सेनापति जी। जी महाराज। हम लोग जहाँ पे तलवारबाजी प्रतियोगिता होनी है, हाँ उस महाराज। रणभूमि में आ गए हैं हाँ महाराज। और यहीं पे तलवारबाजी प्रतियोगिता होगी, यहीं पे इनाम दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हमारी दोनों बेटियां नहीं आई। महाराज प्रतियोगिता है, बच्चियां अपनी तैयारी में लगी होंगी। लो आ गई हमारी बेटियां, बेटी मीरा और बेटी मीरा। ये है रणभूमि, यहीं पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है और यहीं पे इनाम दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पिताजी तलवारबाजी शुरू होने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ ताकि इस रणभूमि में मेरी विजय प्राप्ति हो। बेटी मीरा, हर माँ बाप का आशीर्वाद उनके बच्चों के लिए हमेशा होता है और हमारा आशीर्वाद है कि इस रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता में तुम्हारी विजय हो। ईश्वर तुम्हारी सदैव मदद करे। रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। पिताजी, मैं भी आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि इस रणस्थल में मेरी विजय हो। बेटी मीरा, हमारा आशीर्वाद है कि इस रणस्थल में तलवारबाजी में तुम्हारी विजय हो। विजय भाव तुम्हारे साथ है। बेटी, ईश्वर की छत्र छाया तेरे सर पर हमेशा। और दीदी, युद्ध शुरू होने से पहले मैं आपका भी आशीर्वाद चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें इस प्रतियोगिता में मेरी विजय हो। हाँ दीदी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इस रणभूमि में तुम्हारी विजय प्राप्ति हो। महाराज, क्या बात है बीरबल? महाराज मैंने रणस्थल में आपको डिस्टर्ब किया राजन, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं बीरबल? महाराज, मैं दोनों पुत्रियों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। सेनापति जी, हमारी दोनों बेटियां भी आपको चाचा ही कहती हैं और आप इन्हें बेटी मानते हैं, तो हम आपको आदेश देते हैं कि जो भी बात करना है बेटी मीरा और बीरा से कर सकते हैं। जी महाराज। बेटी राजकुमारी बीरा और बेटी राजकुमारी मीरा, बेटी देखो, तुम दोनों एक माँ बाप के संतान हो। दोनों के रगों में वही लहू है, लेकिन बेटी ताकत तो हर इंसान में होती है। भुजाओं की ताकत दिखाना है, न कि शारीरिक बल। और इस प्रतियोगिता में बदले की भावना नहीं होना चाहिए बेटी, समझ रही हो? कहीं ऐसा ना हो कि गलत तरीके से एक दूसरे के ऊपर कोई प्रहार कर जाए। देखिए, ये एक पेपर है, एक परीक्षा है बेटी, ये परीक्षा घड़ी है। इसमें आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से मुस्कुराते हुए इस प्रतियोगिता करना बेटी। और वैसे तो पेपर में लाखों बच्चे बैठते, लाखों बैठते, लेकिन क्वालिफाइड तो कोई एक करता है। इसी को कहते हैं नसीब। जो कोई क्वालिफाइड करेगा वही नसीब है ना। रही बात, आपने पूछा था कि जीतने वाले को क्या मिलेगा और हारने वाले को क्या मिलेगा, तो जीतने वाले को तो महाराज घोषित करेंगे। रही बात हारने वाले की, तो मेरी तरफ से बेटी जो जीतेगा उसे तो कुल्हड़ में अदरक और दूध डाल के मिलेगा, और जो कोई हारेगा
उसके लिए वो डिस्पोजल वाला जो छोटा गिलास होता है ना, उसमें चाय की तरह मिलेगा। तो समझ लीजिए कि तुम दोनों को करना क्या है। ठीक? हाँ, ये रहेगा अदरक दोनों में हो, इसलिए कि तुम दोनों एक राजकुमारी। बेटी, बदले की भावना को बदल देना और आराम से आप लोग अपनी मंजिल को हासिल करें। बेटी मीरा और बेटी बीरा, यहाँ पे प्रतियोगिता समाप्त होती है और जीतने वाला की इनाम जानना चाहते हो, सुनो कि उसे इनाम क्या मिलेगा। क्या मिलेगा पिताजी? तो दिली चिंता हटा दी और मेरी लाडली, दिली चिंता हटा दी और मेरी लाडली, देखते देखते ना अघाता हूँ मैं और पीता पर तुम्हारे मुझे लाज है। पीता पर तुम्हारी मुझे लाज है, तंते वारिस तुम्हें अब बनाता हूँ मैं। तंते बेटी मीरा, जीतने वाला का यही इनाम है कि हमारे न रहने के बाद इस सुंदर घर रियासत के तख्त वारिस बेटी मीरा तुम हो। पिताजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती हो बेटी? सबसे पहली बात तो मैंने इस ताज और तख्त के लिए अपनी दीदी से युद्ध नहीं किया। पिताजी देखो, मेरी बहन मुझसे बड़ी है और आपके ना रहने के बाद मैं तो चाहती हूँ कि इस ताज और तख्त की मालकिन मेरी दीदी हो। बेटी मीरा, जी पिताजी। ये बात हमने पहले भी कहा था कि उस रणभूमि में जीतने वाले को इनाम दिया जाएगा। ये इनाम है जीतने वाला कि हमारे न रहने के बाद इस तख्त और ताज की वारिस मीरा तुम होगी। अब तुम्हारे दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। यह हम अच्छी बात है कि तू अपनी बड़ी बहन का मान सम्मान करती, इज्जत करती, ये खुशी की बात है। लेकिन इनाम जीतने वाले का जो था वो हमने बता दिया। हमारे न रहने के बाद इस सुंदर कह दिया था कि तख्तो ताज की वारिस बेटी मीरा तुम होगी। जैसी आपकी इच्छा। सेनापति जी, प्रतियोगिता यहीं पे समाप्त हुई
अब आप अपने सीमा सरहद पे जाइए और हम लोग राज दरबार चल रहे हैं और हमारी बेटियां राजमहल। हाँ महाराज, मैं यहीं से सीधे बॉर्डर पे जा रहा हूँ राजा। तो ठीक है, आप अपने यश हो तुम्हारा। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज। आप हमारे साथ राज दरबार चलिए, क्योंकि हो सकता है कोई फरियादी अगर राज दरबार में आ गया और वहां से खाली हाथ वापस गया तो इस राज सुंदरगढ़ की बहुत बड़ी तौहीनी होगी। जी महाराज। आइए हमारे साथ, चलिए बेटी मीरा और बीरा हमारे।